हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन होंगे और 25 प्लस स्कोर बनाना है आपको। देखते हैं सबसे पहले कौन 25 प्लस क्वेश्चन करता है। पहला प्रश्न आज का कि मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? माउंट आबू कह दो या फिर लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद गाँव को, सांचौर को, माउंट आबू को ही या फिर उदयपुर को? जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर मारवाड़ का माउंट आबू या फिर मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपलूद। पीपलूद गांव कहाँ का है? जल्दी से आंसर करिए, किस जिले का है? बाड़मेर का। बाड़मेर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपलूद गांव। जिसने भी बताया 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर जयपुर की बात कर रहा है अर्जुनलाल सेठी ने, हीरालाल शास्त्री ने, विजय सिंह पथिक ने, टीकाराम पालीवाल ने। सभी को पता होगा एक तो जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी की। और यहाँ पर वर्धमान विद्यालय वही है क्योंकि वर्धमान किसका नाम था? महावीर स्वामी का था। और यहाँ पर अर्जुनलाल सेठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से आंसर करते रहो। इसका आंसर करना आपको कि राजस्थान में किस नदी के में जो अधिक पानी आ जाता है तो उसका पानी पाकिस्तान में चला जाता है? बनास नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी, चंबल नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा कि एक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के कालका से निकलती है। कालका से निकलती हैं। वो निकलती हुई यहाँ पर हनुमानगढ़ और गंगानगर तक जाती है। आजकल अनूपगढ़ वाला अगर जिला बना है तो अनूपगढ़, वरना हटा भी रहे हैं तो उसका 41 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। और अगर ज़्यादा पानी आ जाए बाढ़ का तो पाकिस्तान पी के लिख देते हैं, वहाँ पर चला जाता है पाकिस्तान में। इसको हकरा कहते हैं, ठीक है, हकरा। और वो नदी है घग्गर। आपकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देवी को तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है? नागणेची माता, त्रिपुरा माता, ज्वाला माता, घेवर माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ कि तुरतई माता आपको पता होगा यहाँ पर त्रिपुरा माता एकदम राइट आंसर है, उसको कहते हैं। और त्रिपुरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करिए कि त्रिपुरा माता का मंदिर बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में है, बाड़मेर में है। जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1734, 1761, 1667 या फिर 1747? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करते जाओ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1747 एकदम राइट आंसर है। राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? और 1734 को यहाँ पर हुरडा सम्मेलन भी आपको याद होगा। 17 जुलाई 1737। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? जयसमंद झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, पिछोला झील। वेधशाला पूछ रहा है, सौर वेधशाला आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील। एकदम राइट आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वनस्थली विद्यापीठ जिसकी स्थापना तो हो रखी है टोंक में, ठीक है, टोंक याद करके जाओ कब हुई थी? 1857, 1854, 1872, 1935। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 1857 की क्रांति से पहले तो हुआ नहीं था, ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी बाद हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले यानी कि कुछ सालों पहले, यानी कि 100 साल होने वाले हैं, 90 साल हो गए हैं। 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ टोंक एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है। 8वां क्या कह रहा है कि कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? नहीं पूछ रहा है भैंसरोडगढ़, भौमट दुर्ग, मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग। देखते हैं आज किसका सबसे पहले आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ। और यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक कर दो एक वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आंसर करते जाओ। भैंसरोडगढ़ आपका राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि भैंसा शाह है और रोडाचारण दोनों ने निर्माण किया था। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है केंद्रीय ऊंट विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? टोंक में, जयपुर में, बीकानेर में और
जैसलमेर में। देखो ऊँट से संबंधित कोई भी चीज़ आए अगर हम तो हम बीकानेर करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है, ठीक है। बीकानेर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रयोगशाला पूछ ले तो यहाँ पर आपको कौन सा याद रखना है। यहाँ पर डिगीपुरी का राजा किस क्षेत्र में रहते थे, टोंक में है। टोंक में कौन सा क्षेत्र है, जल्दी से बताइए। डिगी टोंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जल्दी से आंसर करिए। वो मैं से स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर करते जाइए, आंसर कमेंट में करते जाइए, एकदम जल्दी से आंसर करते रहो। इसका मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। जैसे जल्दी से बताइए, डिगी जो कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दासी मत का संबंध किससे है, यानी कि बेसिकली दासी पंथ भी चलाया था, किसने चलाया था, सहजोबाई, कंवरीबाई, दयाबाई और मीराबाई। आपको पता होगा सहजोबाई और दयाबाई एक दादू दयाल की शिष्या थी या किसकी शिष्या थी, जल्दी से बताइए आंसर। कंवरीबाई वागड़ की मीरा कहलाती हैं, मीराबाई कहलाती हैं। दासी संप्रदाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीरा दासी कह दो या दासी संप्रदाय कह दो, दासी मत कह दो, मीराबाई ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, माही कंचन किस फसल की संबंधित है, चावल से, मक्का से, सोयाबीन से, गेहूं से। जल्दी से आंसर करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ। माही कंचन किस फसल की संबंधित है, और वो आपका राइट आंसर है माही कंचन। दोनों अगर आ जाए तो आपको यहाँ पर मक्का करना है, अगर माही आ जाए तो आपको चावल करना है। आपका राइट आंसर मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदय सिंह जो महाराजा हैं उनका राज्याभिषेक हुआ था किस दुर्ग में। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग में। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा उदय सिंह ने यहाँ पर मावली का युद्ध लड़ा था, और मावली के युद्ध में कब लड़ा था, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा उदय सिंह को, यहाँ पर जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर किस उदय सिंह किसके यहाँ पर पिता थे, जल्दी से बताइए। उदय सिंह किसके पिता थे। बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, उदय सिंह को बचाने के लिए कर्मावती ने तो बलिदान दे दिया था। कर्मावती और अपने सांगा के पुत्र थे, ठीक है, सांगा के भोजराज वो सभी थे। और रणथंभौर आपका नहीं है, कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर है। आसादेवपुरा के नेतृत्व में राज्याभिषेक हुआ था, यहाँ पर कब हुआ था, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का जो मेला है किस जिले में भरता है, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर। आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा मेला, जल्दी से, प्रसिद्ध बांसवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है, आपका राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है मोरिजा बानोला, नीमला जो नीमला रायसेला है, जावर है, रामपुरा आगुचा है। नीमला बेसिकली एक चापोला एक ये भी आता है, और जयपुर साइड लोहे के जो भंडार हैं वो भी आते हैं, कोयले के भंडार आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है शीशा जस्ता हमेशा किसके साथ निकलता है, चांदी के साथ निकलता है, याद रखें। और चांदी की खान एक ही है, जावर उदयपुर में है। राणा लाखा के समय यहाँ पर मिली थी, आपको पता होगा, लाखों नाम भी लाखा था और लाखों का कारोबार भी हो गया था चांदी से। राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस क्षेत्र में होती है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी। सभी को पता होगा, एक राजस्थान का मैप बनाए अगर हम, कि यहाँ पर राजस्थान का मैप बना के थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें तो राजस्थान के इस भाग में तो आपको पता होगा मरुस्थल है, ठीक है, ये मरुस्थल हैं। तो यहाँ पर तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर नदियाँ हैं तो यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी नदियाँ हैं, यहाँ पर नदियाँ हैं, लेकिन नलकूप यहाँ पर यूज़ होंगे, यहाँ पर कम नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा आपका, और कई जगह पर आपको दक्षिण पूर्वी मिलेगा। तो दोनों आपका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन आपको पूर्वी करना है, क्योंकि पूरे पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है। जयपुर प्रमुख आपका हो जाएगा अगर कुएं नलकूप पूछे तो, ठीक है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन काटने हैं, लूनी नदी,
कांतली नदी, बनास नदी, गंभीरी नदी। गंभीर और गंभीरी आपको पता ही होगा, दो नदियाँ अलग अलग हैं। जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को पता है लूनी नदी तो हो नहीं सकती, कांतली नदी सीकर वाले क्षेत्र में है, तो यहाँ पर बयाना भरतपुर में कहाँ जाएगी। बनास नदी तो कहीं जाती नहीं है, तो गंभीर और गंभीरी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो गंगा कहलाते हैं, बाण गंगा, उसकी एक सहायक भी है और एक झील बनी हुई है। कौन सी है, जल्दी से आंसर करिए। भरतपुर में मोती झील है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर है, सुजान नहर या कौन सी नहर है। राजस्थान में झरनों से सिंचाई किस जिले में की जाती है। बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा क्षेत्र में बेसिकली, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, उदयपुर। देखो बेसिकली जो नदियों द्वारा जो पहाड़ों से गिरता है झरना, उससे होती है सिंचाई। तो किस जिले में गुजरता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बांसवाड़ा क्षेत्र में झरनों से सिंचाई होती है, याद कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो जगन्नाथ कछुआ है जिसकी 32 खंभों वाली छतरी भीलवाड़ा के मंडल में है, ठीक है, भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में है, मंडलगढ़ में, ठीक है, मंडलगढ़ में है, वो किस वंश से संबंधित थे। चौहान वंश से, राठौड़ वंश से, प्रतिहार वंश से, सिसोदिया। अब सभी को पता होगा कछवा वंश से है, लेकिन यहाँ पर ये वंश से संबंधित है, लेख पूछ रहा है, लेख किस वंश से संबंधित है। तो आपको पता होगा किसकी सहायता की थी, सिसोदिया, या फिर जो अपने सिसोदिया मेवाड़ के राजा हैं उन्होंने की सहायता करने की और अपना बलिदान दिया। तो आपका राइट आंसर सिसोदिया वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़ी जो धौलपुर का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य हुआ था। राणा सांगा, इब्राहिम लोधी, राणा सांगा बाबर, महाराणा कुंभा बाबर, इब्राहिम लोधी बाबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी से। कल से पीसी में शिफ्ट होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर रहे हैं। वीडियो को अब यहाँ तक आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस क्लास से जल्दी से। और आज आपकी वॉइस भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पर कल से आपको वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और राणा सांगा और इब्राहिम लोधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। श्रृंगार देवी ने, उमा देवी ने, रमा देवी ने, रतन कंवर ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ। गोसुंडी टोटल 35 के प्रश्न होंगे, ठीक है, 35 प्रश्न होंगे, जल्दी से आंसर करते जाओ। श्रृंगार देवी आपका राइट आंसर है। किसकी पत्नी थी, जल्दी से बताइए। और पुत्री तो जोधा की थी, या फिर किसकी थी, श्रृंगार। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक तो वो थी कौन सी, हंसाबाई, और एक यहाँ पर मारवाड़ से आई थी ब्याह कर, श्रृंगार देवी। एकदम राइट आंसर है। क्या होगा, राज्य का पहला सोलर विद्युत गांव है घोषित किया गया किसे। कोलायत, लुम्बासर बीकानेर, श्रीनगर, अजमेर को, फागी जयपुर को, पोखरण जैसलमेर को। सभी को पता होगा एक जयपुर में एक और जगह पड़ती है, जल्दी से बताइए। फागी के अलावा भी एक और जगह पड़ती है, जल्दी से बताइए। भागलपुर या कौन सा बड़ा है, जल्दी से। भालेरी गांव या कौन सा है, जल्दी से आंसर करिए। बेसिकली तहसील कौन सी है, सभी को पता होगा, कोटपुतली तहसील में आता है। लेकिन आपने फागी को भी किया था, फागी आपका राइट आंसर है, जयपुर की फागी। या फिर आपको अगर दूसरा ऑप्शन मिले जयपुर का कोटपुतली, या फिर जो अभी मैंने भालेरी बताया, तो आपका राइट आंसर वही होगा, लेकिन फागी आपका राइट आंसर है, ठीक है। यानी कि जो जयपुर का ही संबंधित है, आपको इनमें से कोई भी लगाना है। कोई तहसील होती है, कोई जिले का नाम मतलब ले लेता है, कोई तहसील या फिर गांव का नाम ले लेता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्षेत्र का नाम भी ले लेते हैं कुछ बार। हाँ, जो इंदिरा गांधी नहर है, इसके जो बोर्ड बनाया था उसका गठन कब किया गया था, 1955, 1951, 1958, 1959। सभी को पता होगा इंदिरा गांधी नहर है। यहाँ पर जो परियोजना है टोटल लंबाई है 449 किलोमीटर की, और राजस्थान में कितनी है, फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। और अपने 34 किलोमीटर क्या है, जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर 34 या फिर 35 किलोमीटर, जल्दी से 204 में जोड़े तो क्या कितना होगा, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ। 34 नहीं 35 किलोमीटर है बेसिकली। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो। 35 को हटा ही दो, 204 याद रखो आप तो। और 1958 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। सही परियोजना किस जिले में स्थित है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, कि 12 जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर जिले में, भीलवाड़ा में। जल्दी से आंसर करें, आंसर कमेंट में करते जाएं, आंसर कमेंट में करते जाएं जल्दी जल्दी से। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही परियोजना उदयपुर में है, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि गुड़गांव नहर कौन से जिले को लाभान्वित करती है। लाभान्वित पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुड़गांव हरियाणा की जगह है, याद रखें, हरियाणा की जगह है। भरतपुर को लाभान्वित करती है, अलवर को लाभान्वित करती है, सवाई माधोपुर को या फिर धौलपुर को। जल्दी से 35 प्रश्न होने वाले हैं, अब 10 प्रश्न और बच रहे हैं, जल्दी से आंसर करते रहो। 11 बच रहे हैं लेकिन जल्दी ही करवा देंगे इनको भी, ठीक है। भरतपुर आपका राइट आंसर है। भरतपुर में भी कौन सी है, कामा और डीग तहसील। अभी डीग नया जिला बन रहा था तो आपको डीग भी पूछ सकता है, इसीलिए जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर 25वां प्रश्न आ चुका है कि सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। महिलाएं इस प्रश्न को देखते ही कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगर महिलाएं जल्दी करो, कि कान में पहनते हैं, गले में, सिर पर, बाजू में। जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर कौन सा है, सुरलिया। सुरलिया सुनने के लिए है या फिर नहीं है, कान में टेरने के लिए है, ठीक है। कान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अमरशाही क्या है। चप्पल के प्रकार हैं, जूतों के प्रकार है, गहनों के प्रकार हैं, पगड़ी के प्रकार है, या फिर आपको ओढ़नी के प्रकार है। अब ओढ़नी भी ले लो एक ऑप्शन, क्या करें, अगर ऑप्शन तो देने ही पड़ेंगे आपको, तो ये ऑप्शन नहीं भर के आओ तो आपको पता है पगड़ी के प्रकार है, अमरशाही पगड़ी है, ठीक है, अमरशाही पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख कौन थे। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी जगह पर मैं दूसरा दूंगा आपको। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या है कि थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो 1959 को जो हुई थी उसको भी मानते हैं कभी कभार, और यहाँ पर दूसरे को भी मानते हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज वाले प्रश्न को लेंगे ही नहीं, ठीक है। कि निम्न में से सर्वाधिक तहसीलों वाला कौन सा जिला है। देखो कंफ्यूज वाले प्रश्न वो एनसीईआरटी में देते नहीं है, ठीक है, बेसिकली एग्जाम में भी नहीं देते और एनसीईआरटी में होते भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी मतभेद हो तो वैसे प्रश्न डिलीट हो जाता है। कोटा में, जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में सर्वाधिक तहसीलें किस में, बेसिकली उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर के बाद किस ज़िले में है वो पूछ रहा हूँ मैं। उदयपुर में 15 तहसीलें हैं बेसिकली, और आपको पता होगा जयपुर में सर्वाधिक हैं बाद में उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लूनी नदी की बेसिन है क्या कहलाता है। मगरा क्षेत्र, थली क्षेत्र, तोरावटी क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र। और काफ़ी लोगों को कल बीड़ भूमि या बीहड़ में थोड़ा अंतर लग रहा था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बीड़ भूमि और बीहड़ में आपको अंतर लग रहा था, ठीक है, बीहड़ और बीड़ में। अब बीड़ जो घास वाले क्षेत्र को कहते हैं, बीहड़ जो घास नहीं हो, ऊंचे ऊंचे टीले हो, उनसे कहते हैं, ठीक है। किसी का राइट था, और उस टाइम क्या हुआ था कि बीहड़ और बीड़ में ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, यानी कि उस टाइम क्या है कि जो क्लास भी लेनी होती है, वीडियो भी बनाना होता है, सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और कमेंट भी देखने होते हैं बाद में, तो ऐसी चीज़ें कमेंट करते जाओ। और मैंने सही करवा दिया है, बीड़ भूमि और बीहड़ में अंतर है, बीड़ और बीहड़ याद रखें अलग अलग हैं। और गोडवाड़ क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि राजस्थान में पहली बाघ परियोजना कौन सी थी जो कि 1973 को चलाई, ठीक है, और दूसरी चलाई थी 1978 को। केवलादेव, माचिया, रणथंभौर, सरिस्का। सभी को पता होगा पहली चलाई थी रणथंभौर, दूसरी चलाई थी 1978 को सरिस्का। आपका राइट आंसर रणथंभौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 31वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से मिले, किस सभ्यता से मिले, बेसिकली सभ्यता बता रहा है, सभ्यता से मिले थे। विराटनगर, ओजियाना, नगरी, जोधपुरा। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाओ, आंसर कमेंट में करते जाओ जल्दी जल्दी से। 31वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। और आपका राइट आंसर नगरी है, जो कि चित्तौड़गढ़ में, CH लिख रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ में आपकी सभ्यता है नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीवी जनपद बेसिकली चित्तौड़ क्षेत्र में अंतर्गत आता है कि प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है। रामदास जी, प्राणनाथ जी, जाम्बो जी, हरिदास जी। जल्दी से बताइए प्रणामी संप्रदाय आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी जो खंडपीठ या मुख्य पीठ बोल सकते हो आप, मुख्य पीठ कहाँ है, जल्दी से बताइए प्रणामी संप्रदाय। और आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राणनाथ जी, प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ जी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर गला सूख गया, पानी पीने जाता हूँ, बाद में पी लेंगे, कोई ना। डामोर जाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है। देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। गला सूखने के बाद क्या होता है कि आवाज़ भारी हो जाती है बेसिकली, तो बाजरा, गेहूँ, मक्का, ज्वार। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है, ठीक है, आंसर कमेंट में करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मक्का आपका राइट आंसर है, मक्का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि 34वां क्या कह रहा है कि राधा अष्टमी कब मनाई जाती है, ठीक है। एक तो होती है कृष्ण जन्माष्टमी,
जो कृष्ण भगवान है उनकी जो राधा पत्नी है, ठीक है। देखो कोई कहता है पत्नी नहीं थी, कोई कहता है राधा, फिर बाद में अलग से शादी कर ली, राधा को से शादी नहीं की, लेकिन वो चीज़ें अलग हैं, हमेशा एक ही रहेगी, उनके हमेशा मन में राधा थी, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, आश्विन शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, अश्विन अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, तो राधा अष्टमी तो मनाई जाती हैं यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाते हैं वो आपको बताना है। सी आंसर आपका राइट, इसको मैं राइट लिख देता हूँ, ठीक है, RIGHT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 35वां अंतिम प्रश्न है, 58 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? जल्दी से आंसर करो। और आपका राइट आंसर क्या होगा? फतेह सिंह जी, स्वरूप सिंह जी, भीम सिंह जी, भोपाल सिंह जी। देखते हैं, सभी को पता होगा, भोपाल नहीं भोपाल सिंह जी। आपको एक मारवाड़ वाले याद आ रहे होंगे, या फिर जल्दी से बताइए। भोपाल सिंह जी मेवाड़ वाले, ठीक है, भोपाल नहीं भोपाल है, मेवाड़ वाले। और इन्होंने जब अपना जो राज्य का एकीकरण किया तब भी मिले थे। भोपाल गलत है, भोपाल सिंह जी। भीम सिंह जी सभी को पता ही होगा, भीम सिंह जी मारवाड़ के भी थे और मेवाड़ के भी थे। स्वरूप सिंह जी आपका राइट आंसर है, स्वरूप सिंह जी एकदम राइट आंसर। अब बताइए आपके कितने स्कोर हुए? 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45, यानी 45 तो प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों देता हूँ, क्योंकि मैंने सोचता हूँ कभी कभी आपको 50 प्रश्न करवा दूँ, बाद में फिर जब PPT बन जाती है तो काफ़ी लंबी क्लास चली जाती है। लाइव क्लास में लेंगे 50 प्रश्न, अभी 200 प्रश्न की लाइव सीरीज भी आएगी, तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, सुबह 7 बजे मिलें, शाम 7, दोनों टाइम।